नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार इस बार हमारी रैंक रही 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जबकि हमारा स्कोर था 39 आउट ऑफ 100, जो कि पिछली बार 40 था। अर्थात एक स्कोर हम लोग नीचे गिरे हैं। इस मैप को देखिए, एशियन, अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश हैं। 2023 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स शो करता है दैट करप्शन इज थ्राइविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें 180 कंट्रीज एंड टेरिटोरीज को रैंक किया गया है अराउंड द ग्लोब बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। कि पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है उसके आधार पे कंट्रीज को रैंक किया गया है। और इसमें एक स्केल यूज किया गया है फ्रॉम 0 to 100। जिस कंट्री का स्कोर 0 और उसके आसपास है वो हाईली करप्ट है, जबकि 100 और उसके आसपास के स्कोर वाली कंट्रीज वेरी क्लीन एंड नीट हैं। और वैसे भी दुनिया की 2/3 कंट्रीज का स्कोर बिलो 50 है आउट ऑफ 100, जो स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करता है दैट दे हैव सीरियस करप्शन प्रॉब्लम्स। तो दुनिया भर में करप्शन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और यदि आप ग्लोबल एवरेज को देखोगे तो वो 43 स्कोर पे स्टैक कर गया है, while the vast majority of countries have made no progress or decline in the last decade। तो कंट्रीज ने करप्शन को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन का कहना है, करप्शन विल कंटिन्यू टू थ्राइव अंटिल जस्टिस सिस्टम कैन पुनिश रॉन्ग डूइंग्स एंड कीप गवर्नमेंट्स इन चेक। जब तक हमारा जस्टिस सिस्टम काम नहीं करेगा, रॉन्ग डूइंग्स को पुनिश नहीं किया जाएगा एंड गवर्नमेंट्स को चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाएगा, तब तक करप्शन फूलता ही फूलता रहेगा। व्हेन द जस्टिस इज बोट, जब न्याय को खरीद लिया जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, तो अल्टीमेटली आम जनता ही यहाँ पे सफर करती है। और भारत जैसे देश में तो न्याय को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। यदि कोई पब्लिक प्रतिनिधि है तो वो भी करप्शन में लिप्त पाया जाता है। इसके अलावा उसके जो नाती रिश्तेदार हैं वो सब भी करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं। इसलिए लीडर्स शुड फुली इन्वेस्ट इन एंड गारंटी द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट अपहोल्ड द लॉ एंड टैकल करप्शन। हमारे जो नेता हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, एंड गारंटी यहाँ पे देनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंस काम करेंगे, उनका चेक एंड बैलेंस होगा। अगर कोई करप्शन करता हुआ पाया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको पुनिश भी यहाँ पे किया जाएगा। इट इज टाइम टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर द करप्शन। तो जो दंड मुक्ति का प्रावधान है करप्शन के लिए, उसको खत्म करने का समय आ गया है। क्योंकि भारत जैसे देशों में हमने देखने को मिला है, कितने से बड़ा नेता करप्शन कर दे, वो अल्टीमेटली छूट जाता है, जमानत वगैरह उसको मिल जाती है। लेकिन अब समय आ गया है करप्शन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का। और इसी दिशा में सीएम योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। यूपी गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया था 2023 में, और उस आदेश की पालना न करने वाले 13 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कट करने का आदेश दे दिया है। यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मस्ट डिक्लेयर एसेट्स और नो सैलरी। तो मामला क्या है? मामला ये है, 2023 के अगस्त महीने में यूपी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, मानव संपदा पोर्टल। और इस पोर्टल पे जितने भी यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी तक, सबको अपना डाटा, अपनी डिटेल्स इस पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी थी। जैसे कि डिटेल्स कंसर्निंग देयर अपॉइंटमेंट्स, लीव मैनेजमेंट, ट्रांसफर, रिटायरमेंट्स एंड एसेट्स विल बी एक्सेसिबल ऑन द प्लेटफॉर्म। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मानव संपदा पोर्टल लॉन्च किया था 24 अगस्त 2023 को, एमिंग टू इंस्टिल ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं, उनके प्रोसीजर में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी रहे। उनका अपॉइंटमेंट कैसा है, उनका लीव मैनेजमेंट क्या है, उनका ट्रांसफर कैसे हो रहा है, और रिटायरमेंट्स वगैरह कब ले रहे हैं, उनके स्थान पे नए जो एम्प्लॉयज भी हायर करने हैं। और ऐसे में उनके जो एसेट्स हैं, चल अचल जो संपत्ति है, उनका ब्यौरा भी इनको देना पड़ेगा। ये जो आदेश पारित किया था 2023 के अगस्त महीने में। और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कई बार डेडलाइंस को जो है आगे भी बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है। क्योंकि देखने को ये मिला कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी वगैरह हैं, वो इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। हालांकि रजिस्टर उन्होंने किया था इस पोर्टल पे जाके, लेकिन अपनी डिटेल्स को फुलफिल नहीं किया। तो अब ये जो पोर्टल है मानव संपदा, ये लाया क्यों गया था? दिस इनिशिएटिव अकॉर्डिंग टू दी an official statement intends to bring the activities of officers and employees
from various departments into the public domain through that portal। तो पब्लिक डोमेन में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सारी एक्टिविटीज आ जाएं, इसके लिए ये वाला पोर्टल लॉन्च किया गया था। और मैंने बताया कई बार सरकार ने इसकी डेट को जो है एक्सटेंड किया है, जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया है। ये आप देख पाओगे जून 13 2024 का आर्टिकल है। यूपी गवर्नमेंट स्टॉप टू सबमिट प्रॉपर्टी डिटेल्स बाई जून 30। लेकिन अब हाल ही में सरकार ने एक फाइनल अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि 31 अगस्त तक जिन कर्मचारियों ने अपनी प्रॉपर्टी का जो ब्यौरा है अपलोड कर दिया है वो तो ठीक है, अगर जिन कर्मचारियों ने एसेट्स को अपलोड नहीं किया है उनकी अगस्त महीने की सैलरी कट कर दी जाएगी। ओवर 13 लाख यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में नॉट गेट सैलरी इन अगस्त ओवर नॉन कंप्लायंस विद द एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डर। सो 31 अगस्त यहाँ पे डेडलाइन है, अल्टीमेटम है। अगर ऐसा नहीं किया तो सीरियस कंसिक्वेंसेज जो है फेस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तो भ्रष्टाचार को कम करने के ऊपर एक ये बड़ा कदम सरकार का हम कह सकते हैं। अब ये कैसे है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। नाउ देखिए ये एक फाइनल अल्टीमेटम दिया गया है कि जितनी भी आपकी चल अचल संपत्ति है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। दिस विल नॉट बी पेड सैलरीज फॉर दिस मंथ। अगर वो लोग अपलोड नहीं करते हैं तो इस महीने की सैलरी उनकी कट कर ली जाएगी, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आगे प्रमोशन में भी उनको ये चीज अफेक्ट करने वाली है। अब यूपी गवर्नमेंट के कितने एम्प्लॉयज हैं तो देखिए बताया गया है टोटल 17,88,429 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिनमें से केवल 26% ने ही अपना प्रॉपर्टी का ब्यौरा अपलोड किया है। तो केवल 26% यहाँ पे विटनेस हैं ऑफ द कंप्लायंस, जबकि रेस्ट के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपनी इस डिटेल्स को अपलोड या पब्लिश नहीं किया है। एंड इसमें बड़ी बात यह है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। ऑल कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एंड ऑफिशियल्स, तो सभी के सभी इसके ऑर्डर के अंडर में आते हैं और सभी को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए एक नोटिस इशू किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो कहता है ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज आर इन्फॉर्म्ड दैट इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 on the departmental evaluation portal that is मानव संपदा पोर्टल बाई अगस्त 31 2024। इससे होगा क्या कि जब अगले साल का ये चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड किया जाएगा तो इससे पता चलेगा कि किस अधिकारी का, किस ऑफिशियल का, किस कर्मचारी का संपत्ति कितनी बड़ी है। जबकि 2023-24 में उसने इतना अपना ब्यौरा दिया था और 2024-25 में अगर हम देखेंगे उसकी अगर चल अचल संपत्ति बढ़ी हुई मिलती है तो कहीं ना कहीं ये एक चीज की तरफ इशारा होगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने यहाँ पे करप्शन किया है। और इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हो, अपना ब्यौरा अपलोड नहीं करते हो तो आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा, चाहे आपने ड्यूटी पूरी प्रॉपर जो है निभाई हो। और जब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये चीजें कंटिन्यू में चलती रहेंगी, सैलरी को कट जो है किया जाएगा। एंड दिस मेजर एम्स टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द गवर्नमेंट। तो विद इन द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए ये वाला मूव योगी सरकार के द्वारा लिया गया है। और इसमें लीगली अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1999 को लागू किया गया है, तो जिसके आधार पे सैलरी को कट किया जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि बहुत बहुत अच्छा कदम यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये लिया गया है ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, राइट। तो ये अपडेट थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है और क्या आप इस बारे में सोचते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स आपके विचारों के लिए बिल्कुल खुला है। और अंत में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप चैनल पे यदि नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना है एंड वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करके जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।